News coming in right now. Congress MLA questions Nitish's sex gyan. Congress MLA says women MLAs became uncomfortable. Congress MLA fumes. Everything has its limits. Congress MLA Pratima says Nitish's sex education gyan didn't sound good. So an ally there now hitting out at Bihar Chief Minister Nitish Kumar, who used vulgar language in order to send out a message about sex education and birth control. This happened on the floor of the Legislative Assembly. Now, Congress, an ally, a partner of the JDU in the India Alliance, has hit out. A Congress MLA has said that she felt uncomfortable, in fact, when Nitish Kumar said those words and made those very vulgar gestures. In fact, she said women MLAs were uncomfortable. Everything has its limits, she says. Pratima has said that Nitish's sex education gyan didn't sound good. So clearly, partners now very uncomfortable, while the BJP, of course, has hit out at Nitish Kumar demanding his resignation over the comments that he made on the floor of the Legislative Assembly. Now, the Congress has said we, as women MLAs in the House, were uncomfortable as Nitish Kumar spoke those words. आप बराबरी की बात करती हैं तो हर तरह के माहौल को, हर तरह की बातों को फेस करना पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप किसी राज्य या देश के मुखिया हैं, तो बहुत सी बातों को सब लोग जानता है। उसके बावजूद भी उसको बोलना समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ बातों से परहेज करना जरूरी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, वैसी परिस्थिति में सदन में खड़ा होकर के इस तरह का बात बोलना कहीं से उचित नहीं है। रही बात शिक्षित अशिक्षित होने का, तो सरकार बहुत ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें शिक्षित होना कोई जरूरी नहीं है। ये आपका सरकारी महकमा जो है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को, महिला और पुरुषों को मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश और राज्य के लिए सही नहीं है। जनसंख्या बढ़ना, देखिए, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, हर तरह की चीजों की महंगाई बढ़ गई है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, सीमित संसाधन में जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो बहुत सी बातें, इस चीज को हम अलग तरीके से बोल सकते थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है और उसका ये असर पड़ रहा है, तो थोड़ा अच्छा होता। क्योंकि महिलाएं बिल्कुल असहज हो गई और ये बिहार जिस चीज के लिए जाना जाता है, ये तपस्वियों, ऋषियों और ज्ञानियों की धरती है। और हमारे सीएम साहब भी बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं, उनके मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं थी। नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो कहीं न कहीं जागरूकता को लेकर बातें कह रहे थे। भले उनका अंदाज जो है उस सवाल उस पर हो रहे हैं, लेकिन कई मंत्री ऐसे थे प्रतिमा जी जो पीछे बैठ के हंस रहे थे। क्या उन मंत्रियों को भी सीख लेनी चाहिए इन चीजों से? देखिए, बात ये है कि कभी कभी होता है कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे लोग होते हैं सलाहकार, जिसके वजह से राजा के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह और लोग उंगली उठाते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे बुरे का बोध नहीं होता है और हर बात में हंसते रहते। कौन सी बात हंसने वाली है और किस बात पे हमको किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। So that is what the Congress, in fact, has to say. They are very uncomfortable. Pratima Das, the Congress MLA, saying we were uncomfortable. There were other ways to have explained what Nitish Kumar was trying to explain. Shashi Bhushan, my colleague, is now joining me live from Patna on this. Shashi, BJP एक तरफ तो नीतीश कुमार पर प्रहार कर ही रही है, कांग्रेस जो कि पार्टनर है जेडीयू का, वो भी इस वक्त अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। प्रतिमा दास का कहना है कि ये सब कहने का एक और तरीका हो सकता था, पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने शब्दों का चयन किया, ये बहुत ही गलत था। बिल्कुल, और कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा है। अभी तक देखिए, जेडीयू के लोग, जो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस जो एलाई है इस पूरे अलायंस के अंदर, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो भी उनको डिफेंड नहीं कर रही है। और वजह एकदम साफ है कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही पहले विधानसभा में और लगभग 1 घंटे के बाद विधान परिषद में, वो बातें बार बार उनकी तरफ से कही जानी जो है, वो कहीं न कहीं असहज कर गया जो महिला सदस्य हैं दोनों सदनों में उनको। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे ऐसी बात नीतीश कुमार कह सकते हैं सदन के अंदर। एक लंबा उनका राजनीतिक
जीवन रहा है और लंबे अरसे से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमने देखा है कई मसलों पे वो बहुत संजीदगी से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हल्की बात की है वो कहीं ना कहीं ये विवाद का कारण है। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज एक तरफ जहां सरकार को ये लगना चाहिए था कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाने का ऐलान किया नीतीश कुमार ने, उस पर आज उनको एडवांटेज मिल सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के फिलहाल जो बचाव की मुद्रा है वो महागठबंधन की दिख रही है। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने अपनी तरफ से कहा है, निकी हेम्ब्रम जो बीजेपी की महिला विधायक है और आदिवासी तबके से आती हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, वो बातचीत भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, उन्होंने भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कहा है कि जब नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे साथ अलायंस में थे, तब उन्होंने मुझसे अमर्यादित बातें कही थी। तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त कम से कम चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अपनी बातें कही हैं। जेडीयू कैसे बचाव करेगा, क्या उसकी तरफ से कहा जाएगा, क्या वाकई विधानसभा और विधान परिषद में जो बातें नीतीश कुमार की तरफ से कही गई, स्पीकर और चेयरमैन जो है वो उसको स्पंज करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये मामला गर्म होगा जब 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और 12 बजे विधान परिषद की। जी, क्या एक्सपंज करना ही काफी होगा या नीतीश कुमार इस बात के लिए माफी मांगे भी, ये भी देखना जरूरी होगा। शशि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। माय कॉलीग शशि भूषण देयर ट्रैकिंग ऑल दोस डेवलपमेंट्स इन पटना।